हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, यही दुआ करते हैं भगवान से। आपके अपने चैनल पे आप सभी बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मुझे बहुत सारा करना है काम। तो काम में देखते कहाँ तक मैं क्या क्या कर पाती हूँ। तो पहले करती हूँ किचन क्लीनिंग। सुबह का जो काम था वो मेरा ख़त्म हो चुका है। अब लग सबको खिला के सबको भेज दिया। अब लग गई अपनी दूसरी ड्यूटी पे, मतलब साफ़ सफाई क्लीनिंग की। तो आज करती हैं किचन की क्लीनिंग। तो पापड़ कल कुछ बनाया था, कुछ आज भी बनाना है आलू का पापड़। तो पहले करते हैं सामान को बाहर और उसके साथ साथ पापड़ भी बनाते जाएंगे। तो यहाँ सारे जो कांच के बर्तन हैं, काफ़ी जैसे गिलास, कटोरी और ये सारे टिफ़िन हैं। तो ये सारे टिफ़िन अंदर से तो नहीं गंदे, मगर ऊपर से गंदे हो जाते हैं। जो ज़्यादा यूज नहीं होते हैं बर्तन, तो वो मतलब कि रखे रहते हैं तो चिपचिपे से हो जाते हैं, मगर धोना इसको भी है। तो ये सारे टिफ़िन मेरे इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे कि घर से कोई सामान आता है या मतलब कि तो इस तरह से। और जैसे नहीं कि बहुत लोग पार्टी वगैरह जाओ तो वहाँ से मतलब बहुत अब चल गया है कि स्टील के टिफ़िन में लड्डू करके देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे टिफ़िन मेरे इकट्ठे हो गए हैं। तो बहुत सारे तभी मेरे पास डिब्बे में भरे रखे हैं। ये तो इतने बाहर हैं, घर के हैं। तो इनको कहते हैं कि जब जाओ तो लेते जाओ, मगर ये भूल जाते हैं, ले जाना ही भूल जाते हैं। और यहाँ सारी जितनी प्लेटें हैं मैं उतार लेती हूँ, क्योंकि ये बर्तन बहुत आराम से उतारना रहता है। बहुत डर लगता है कि कहीं कप का या गिलास का एक भी कुछ टूटता है ना, तो पूरा सेट ख़राब हो जाता है। फिर रोना पड़ता है कि इतने मतलब कि लाओ, फिर अच्छे से लगाओ, और फिर एक कप हो या गिलास हो, टूटने के बाद पूरा शोभा बिगड़ जाता है, क्योंकि लगाने के समय फिर वो फिर बेकार लगने लगता है। तो यहाँ देखिए सारे उतार के रख लेते हैं। आलू भी रखी है। और आपको जैसे कि दिखाया कि बादल भी हैं, और डर भी लग रहा था कि इनका कोई, क्योंकि मोबाइल में इधर दे रखे थे 1-2 दिन के लिए बारिश का। तो इसे चारों तरफ बारिश तो हो रही, बस यहीं नहीं हो रही हमारे यहाँ। तो चलो अच्छा है कि कम से कम पापड़ वगैरह बन जाए। नहीं पता लगा कि बारिश हो जाती है तो वैसे भी लेट हो चुके थे अब की पापड़ वगैरह बनाने में, क्योंकि अब की पेपर स्टार्ट हो चुके थे पहले। उस बार होली के बाद भरे थे, अब के होली के पहले हो गए थे, क्योंकि अब की होली भी लेट है। तो इसी वजह से सोचा पहले पेपर ख़त्म हो जाए, और नहीं तो फिर हम पापड़ बनाने लगेंगे तो इनका मन लग जाएगा। मतलब इस पापड़ में दिमाग है तो पढ़ाई में थोड़ा से हट जाएगा। तो इसी वजह से सोचा इनका पेपर पहले ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम पापड़ वगैरह बनाएंगे। तो यहाँ सारी जितनी है रेक्सिन हम उतार लाए हैं, और इसको साफ़ कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि बहुत जल्दी चिपचिपे हो जाते हैं। अभी तो सर्दी में तो बहुत कम होते हैं, मगर जब सर्दी में मतलब सॉरी गर्मी में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो सर्दी में जैसे मतलब 2 महीने तक ना भी धुलो, 2 ढाई 3 महीने तक तो भी चल जाता है। मगर गर्मी में तो 1 महीना भी मुश्किल हो जाता है कि हाँ चलाना, और धुलना ही पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब ऑयल वगैरह जैसे छौको तो उसके धुआं धक्कड़ की वजह से और ज़्यादा ऑयल उड़ता है। उसके वजह से और ज़्यादा चिकने हो जाते हैं, बर्तन हो या रेक्सिन हो, कुछ भी हो। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा और सफाई करनी पड़ती है। और यहाँ जो टिफ़िन है सारे धो लेती हैं। और पता है हम सारे डिब्बे जैसे ला के रखे थे, थोड़ी ही देर में मंकी आ गए और मेरे छोले के डिब्बे उठा के लेके गए और बगल वाले मकान में ले गए। वहाँ मतलब 2-3 मंकी बैठे थे वहाँ, मतलब वो लोग तो लगे थे, मगर एक छोटा जो था जो ले गया था वो हाथ में पकड़े था, और ना किसी को दे रहा था और ना ही तो वो छोड़ रहा था डिब्बे को। और लास्ट में क्या हुआ, वो बालकनी के ऊपर जब चढ़ा तो नीचे जाके आंगन में गिर गया। और फिर जाके एक साथ सब बैठ करके खाएं, क्योंकि सोचा चलो आज शनिवार भी है तो आराम से चलो खा रहे हैं। वैसे भी चना तो वैसे खिलाया ही जाता है, इन्हीं के भाग में था। ठीक है ले गए, क्योंकि 1 किलो लगभग मंगवाए थे, आधा किलो बचा था, आधा किलो ख़त्म हो चुका था। तो हम कहे चलो ठीक है ले जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सोचा फिर अब जो बचे हैं जल्दी जल्दी से धो के हटा देने। इसमें से भी अब आ गए थे थोड़ी देर, हमने फिर एक कपड़े से पूरा ढक दिया था। नहीं हम सोचा एक एक करके उठा ले जाएंगे ये, क्योंकि कुछ सामान ऐसे थे कि डिब्बे। तो दोस्तों मुझे पापड़ आज भी बनाना है आलू का, और ये कल वाला जो है सूख रहा है, और बादल भी हैं जैसे कि आपको दिखाया है। बादल हैं, ये कपड़े अभी थोड़े से धुले थे जो अभी नहाने धोने के हैं वो, और बस ये धुल लिया है। उसके बाद जा रहे हैं किचन साफ़ कर लेते हैं, पोंछ लेते हैं अच्छे से कपड़े से। आज ऊपर का जो कल मैंने ऊपर का डिब्बा धो दिया था, आज नीचे का साफ़ कर रहे हैं, और कल पूरा फिनिश हो जाएगा। तो जल्दी से चले पहले पापड़ बना दें। अनन्या बैठ के लोही बना रही हैं, तो आज भी बना देते हैं। कल भी बनाया था, क्योंकि बादल की वजह से
डर के मारा नहीं बना रहे थे। पेपर कल ख़त्म हो गया, गैया बोल रही है। तो पेपर जब कल ख़त्म हो गया तब से मैंने पापड़ स्टार्ट किया था, नहीं तो इनका पेपर में मन ना लगता है पापड़ के चक्कर में। तो चलिए जल्दी से काम कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पहले रेक्सिन वगैरह धो दिया है, इसको भी पोंछ देते हैं अच्छे से, क्योंकि पता नहीं क्यों जैसे कि दाग पड़ जाते हैं, छींटे वगैरह आते हैं, या बर्तन जैसे लगाओ कि उसके भी काले काले के थोड़े बहुत बर्तनों के दाग पड़ जाते हैं। तो इसको अच्छे से साफ़ कर देती हैं, क्योंकि साफ़ कर दो तो चींटी वगैरह, क्योंकि अब गर्मी आ रही तो चींटी हैं या कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा आना चालू हो जाते हैं। तो इसको हम अच्छे से रगड़ देते हैं, साफ़ कर दो ना थोड़ा शाइनिंग आ जाता है। इसको इस तरह से पॉलीथीन मतलब रेक्सिन पहले हमने धो लिया था, सूख गई है, तो इसको लगा देती हैं। और बर्तन भी सारा उठा के ले आके रखेंगे। और पता है हम काम करते ही करते ये देखिए सब रख देते हैं थोड़ी देर बाहर। आज भी पापड़ बनाया है, मगर वो आप लोगों को वीडियो नहीं शेयर किया, क्योंकि पिछली वीडियो में आप लोगों को पापड़ दे दिया था, इसी वजह से आपके नहीं दिखाया। पापड़ भी बन गए, बर्तन भी धुल गए हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा थकान लगती है। तो बहुत ज़्यादा ऐसे लगा जैसे कि फीवर आ गया। तो हम लगभग 1-1.5 घंटे के लिए जाके लेट जाते हैं बिस्तरे पे। तो जब थोड़ा सा हमको लगता है कि अब अच्छा लग रहा है, तब मैं जा कर के उठती हूँ और तब लगाती हूँ। आप लोगों को पहले मैं बता दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब डेली बराबर काम साफ़ सफाई का चल ही रहा है। और थकान पता नहीं क्यों लग जाता है। जब से मुझे लगता है कि ऑपरेशन वगैरह कराया है ना, तब से कुछ ज़्यादा मुझे थकान लगती है। ये हमको मना कर रहे हैं कि ना करो इतनी साफ़ सफाई, मगर नहीं मन मांगता है, क्योंकि तीज त्यौहार में साफ़ सफाई तो लगता ही है कि साफ़ सफाई कर लो। और यहाँ देखिए जो पापड़ अभी बनाया है, आज भी उतने ही बनाया है और कल के भी सूख रहे हैं। और ये देखिए सारे धुल के रख दिया है, और ये पापड़ भी आज वाले जो हैं ये सूख रहे हैं और कल वाले। तो दोस्तों सारे बर्तन धुल गए हैं, अब वो बर्तन को उठा के अंदर ले आते हैं। और पता है मेरा छोला का डिब्बा उठा ले गया है मंकी। चलो कोई बात नहीं, आज है शनिवार, तो उन्हीं के भाग में था छोला, तो ऐसे भी खिलाया ही जाता है मंकी को। तो कोई बात नहीं, ले गए तो ले गए, उन्हीं के भाग में था। अब चलते जो है बचा हुआ वो सारा सामान उठा के अंदर रख लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। धूप ये कहो कि आज ज़्यादा धूप नहीं थी, बादल थे, तो नहीं तो बाहर काम करने में धूप बहुत ज़्यादा लगती है। तो चलते हैं उसको सारा लगा देते हैं। तो दोस्तों अब बज गए हैं 6, तो अंधेरा हो चुका है, बर्तन अंदर रख उठा है। अब इसको मुझे लगाना है। 1.5 घंटा 2 घंटा मैं लेटी, थोड़ा आराम मिलने के बाद मैं उठी हूँ अब। तो ये पहले बर्तन लगा देते हैं, और कुछ ऊपर के बर्तन यहाँ देखिए, जैसे कि इन लोगों को गिलास कटोरी की ज़रूरत पड़ी थी, तो उतने ही हमने लगा के लेट गए थे। और फिर सारे बर्तन छोड़ दिए थे कि आराम से बाद थोड़ा से सर में दर्द होने लगा था, पूरा बदन में दर्द चालू हो गया था। तो बिल्कुल थकान ऐसे वैसे लगा कि अब कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर जब 1-1.5 घंटा आराम कर लिया, तो जा कर के लगा कि हाँ अब करेंगे काम। तो फिर से लग गई अपने काम पे। तो ये सारे बर्तन जो कांच के हैं ये सब फिर से ऊपर लगा देती हैं। हर साल में हम थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, कभी कभी इधर गिलास उधर ऐसे करके चेंज करते रहते हैं, कि इस साइड का अच्छा लग रहा है, कुछ साइड का अच्छा लग रहा है, बस ऐसे चेंज करके मैं लगाती रहती हूँ। और बस इस तरह मतलब कि थोड़ा से अपने आप को भी खुशी मिलती है, जब कुछ कोई चीज़ किचन में चेंज कर दो ना, तो देखने में भी अच्छा लगता है, और मतलब कि ऐसा लगता है कुछ नया किया है। और तो किचन में क्या कर सकते हैं और इससे ज़्यादा नया, क्योंकि बर्तन वही लगने हैं सब कुछ। अब की अब मतलब ज़्यादा अब नहीं लेते, नहीं पहले बहुत लेते थे, अब बहुत ज़्यादा बर्तन हो भी चुके हैं कांच के। ये देखिए दोस्तों, तो लग गए हैं सारे किचन क्लीन। मेरा ऊपर से लेके नीचे तक हो गया है, बस नीचे का बाकी है, जहाँ टंकी वगैरह है तो वो कल करेंगे। ये देखिए सारे बर्तन सेट हो गए अच्छे से। आप लोग बताइएगा, ये भी अच्छे से डिब्बे वगैरह लगा दिए हैं। ये डेली यूज वाले डिब्बे हैं, और सबसे बड़े वाले जो होते हैं वो ऊपर रखे हैं। तो ये यहाँ देखिए दोस्तों, ये कल अब धुलेंगे। कुछ अभी टिफिन वगैरह देखिए नीचे ही रखे हैं, तो बाद में लगाएंगे। तो फिर उसके बाद यहाँ देखा आ गई मैं किचन में फिर से, और आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। चाय थोड़ा सा पीते हैं, फिर थोड़ा आराम मिले सर दर्द में। तो क्योंकि चाय जब सर दर्द हो ना, तो चाय ज़्यादा याद आती है। तो यहाँ डाल दिया है अदरक कूट करके। दोस्तों अब जाके मेरा काम ख़त्म भया है, पहले चाय बना लेते हैं। सर बहुत तेज दर्द हो रहा है, चाय पी लें तो आराम से थोड़ा से कुछ और कर पाएँ। गैस देखिए थोड़े धीमी करो तुरंत बंद हो जाती है, शायद गैस ख़त्म होने वाली है। और यहाँ चाय देखिए लगभग बन चुकी है, तो 3-4 लोग के चाय बन रही है।
और फिर चाय इन लोगों को दे देंगे। और फिर लोग कह रहे हैं पापड़ भूंजने के लिए, तो इस तरह रोस्ट करके, क्योंकि ऑयल वाला पापड़ नहीं बनाएंगे, इस तरह से इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। पता है मेरे बच्चों को तो ऐसे कच्चे ही अच्छा लगता है, तो ये लोग क्या करते हैं उठा के कच्चे ही खा लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है पापड़। और तभी ये लोग कहते हैं मम्मी आलू वाला पापड़ जो इस तरह है इसको ज़्यादा बनाया करो, क्योंकि लोगों को इस तरह खाने को मिल जाता है। और पापड़ तो तेल में ही बनता है, तो इस तरह से सेक के इनको दे देंगे और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, सौंधा सौंधा सा। तो मुझे भी ये पापड़ अच्छा लगता है और ज़्यादा इसमें चिकनापन नहीं रहता। आप लोगों से बात कर रही थी मगर अनन्या चलाई थी टीवी, इसी वजह से हमने वॉइस बंद कर दिया। यहाँ देखिए चाय 3 लोग की बन के तैयार हो गई है, पापड़ भी बन गए हैं। दोस्तों आ जाइए आप लोग भी चाय पीने के लिए। और बाहर देखिए कितनी साफ़ सफाई हो चुकी है, दिन में फैलता है शाम को समेट जाता है। तो अब चलते हैं रूम में चाय पीते हैं, फिर उसके बाद और गेट बंद कर देते हैं। मच्छर इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि थोड़ा भी खुला पा जाते हैं तो बहुत सारे हो जाते हैं। और इनके पापा को जो है ना मच्छर से सख्त नफरत है। एक भी मच्छर रूम में दिख गए ना तो वो सर मतलब घर को पूरा सर पे उठा लेते हैं, अलाउड भी अगरबत्ती भी सब जल जाती है। और यहाँ हम भी चाय पी लेते हैं, चाय पी लें उसके बाद फिर सोचते हैं। इनके पापा का फ़ोन आ चुका है, बोल रहे हैं खाना हम खा के आएंगे और तुमको दिक्कत हो तो हम बताओ लेके आएंगे। फिर हमने मना कर दिया था और फिर मना क्या किया और फिर उसके बाद सोचा आलू रखी है, अभी हमारे पास सब्जी रखी थी। तो बच्चों को मेरे आलू का भरता खाना था, तो सोचा आज आपको नए तरीके से थोड़ा सा भरता बना के दिखाऊंगी और बगैर मसालेदार बगैर ऑयल का बनाएंगे ये सब्जी। आप मतलब ज़्यादा समय ना हो तो आराम से ये भरता बना के झटपट खा सकते हो, टेस्टी भी बहुत लगता है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा कैसे बनाती हूँ। तो मेरे पास 3 आलू रखी थी बॉईल की हुई और 2 टमाटर ले लिया है, 1 प्याज ले लिया है। आप लोग जैसे प्याज नहीं खाते हो तो प्याज मत डालें, स्किप कर दीजिए, ऐसे ही बना लो टमाटर वगैरह डाल करके, मगर हम डालेंगे। तो 1 प्याज यहाँ ले लिया है, इसको छील लिया है और फिर उसके बाद इसको महीन महीन काट लेते हैं अच्छे से। तो ज़्यादा बड़े नहीं करना है क्योंकि इसको इस कच्चे ही खाना है, मतलब कच्चे ही मिलाना है, कोई भूंज के नहीं बनाना है कि जैसे कि छौंक के बनता है बैगन का भरता, उस तरह नहीं बनाना है हमको। तो यहाँ प्याज को अच्छे से हमने काट लिया है। जब ये बोले कि हम नहीं खा के आएंगे तो फिर कुछ में कुछ माइंड लगाना पड़ जाता है। फिर सोच बच्चे भी मना कर दे तो मम्मी मुझे भी भूख ज़्यादा नहीं है, फिर सोचा सब्जी भी रखी है तो ऐसा क्या बनाए कि जो जल्दी बन जाए और ज़्यादा समय भी ना लगे और मुझे दिक्कत भी थी। तो फिर यहाँ भरता बन रहा है। तो इतनी आलू रख दिया था, इतनी आलू बेटा मेरा मांग रहा था, फिर उसको रख दिया बाद में, जो कि वो खुद ही भूल गया माँ खाने से। और फिर यहाँ मिला दिया है प्याज और उसके बाद टमाटर 2 डाल दिया है, वो डाल दिया अच्छे से, इसको मीस देते हैं आलू को टमाटर को भी। और यहाँ मिला देते हैं थोड़ा से काला नमक और इसमें डालेंगे थोड़ा से चाट मसाला जिससे कि स्वाद आ जाएगा। और इसे भी टमाटर डाल दो तो स्वाद आ ही जाता है। चाट मसाला डाल दिया है और इसमें हरी मिर्च एक काट लिया है और धनिया डाल देंगे, बस इतने ही चीज़ मिलाना है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं पड़ता है। और ज़्यादा कुछ भी डाल दोगे तो फिर मतलब सब्जी जैसा बन जाएगा, फिर अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसको बिल्कुल सिंपल ही बनाना है जैसे कि बताया, बगैर मसालेदार और बगैर ऑयल का। तो इस तरह से आप लोग ज़रूर ट्राई करिए, बहुत अच्छा लगा था, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आया था। एक बार बैगन का भरता तो नहीं खाते हैं, मतलब बेटा तो खा लेगा और सबको पसंद है, मेरी लड़की को नहीं पसंद, तो ये आज बैगन का ये आज भरता इनको बहुत अच्छा लगा है। तो आज और पता है फिर कह रहे हैं इसी तरह बनाना, जब भी बनाना। तो ये देखिए बन के तैयार हो चुका है आलू और टमाटर का भरता और प्याज का। और उसके बाद हम बनाएंगे रोटी, तो रोटी ही बनाएंगे, इसके साथ रोटी ज़्यादा अच्छी लगेगी। पराठा भी बना सकते हैं मगर सुबह सबको पराठा खिला दिया था और अभी रोटी थोड़ी ही बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना है। तो उसके बाद देखेंगे इनके पापा भी खाना होगा तो खा लेंगे, वैसे तो खा के जब आते हैं तो फिर मन नहीं खाते हैं। और कभी कदार ऐसा होता है ना कि एक तो बहुत बड़े शर्मीले हैं, वो बाहर खाते पीते हैं ना, तो आपको विश्वास नहीं होगा, शादी ब्याह हम जाते हैं कहीं जल्दी से, शादी ब्याह में खाना नहीं खाते हैं, व्यवहार लिखा के चले आएंगे, सब कुछ करे आएंगे, घर में आके खा लेंगे, मगर शादी ब्याह में नहीं खाते हैं। थोड़ा बहुत ऐसे ही स्नैक वगैरह हम भले ले लें मगर खाना नहीं खाते हैं। कहते हैं बेटी की शादी में जाओ तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि खाओ, व्यवहार लिखा के आओ, एक बार लड़के की शादी में ज़रूर खा लो। कैसा लग रहा है? अनन्या का फेवरेट है। तो दोस्तों भरता अच्छा लग रहा है देसी स्टाइल से। और खाना पीना हो गया है, जैसे कि अनन्या खा लें तो समझो घर में सभी कोई दोस्तों खा लिया है। तो यहाँ देखिए जय को दे देते हैं खाना पीना।
लगभग मान लीजिए हो ही गया है। हम अभी नहीं खाएंगे, थोड़ी देर बाद जब इच्छा होगी तो खा लेंगे, क्योंकि मुझे भूख बिल्कुल नहीं नाइट को लगती है, थोड़ा ही बहुत लगती है। ये देखिए प्लेट लग गई है। आ जाइए आप लोग भी। सब्जी रखी थी मगर सब्जी किसी को नहीं खाना था, तो इसलिए मैंने प्लेट में भी नहीं लगाया था। और यहाँ दूध भी मेरा बॉईल हो चुका है अच्छे से। किचन तो दोस्तों मेरा काम अब जाके ख़त्म हुआ है, खाना पीना हो गया है, क्योंकि पापा तो खाई के आ गए हैं और किचन वगैरह सब साफ कर लिया है। आज की हमारी वीडियो भी यही तक है। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय, अपना ख्याल रखिएगा, गुड नाइट।